भगवान बड़े कि भगवान का नाम? कौन बड़ा? हाँ, राम से बड़ा, राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम। मेरी मां प्रहलाद जी पर कितना दुख था, होली का आग में जलाना चाहती थी, हिरण्यकश्यपु मार डालना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद को हर दुख से किसने बचाया? भगवान के नाम ने। इसलिए कहता हूं, हनुमान जी लंका गए, किसके बल से गए? राम के बल से कि राम के नाम के बल से? हाँ, राम जी ने तो गिने चुने लोगों का उद्धार किया है। राम जी ने तो गिने चुने लोगों का उद्धार किया है, पर राम के नाम ने तो करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। इसलिए कहता हूं कि जैसे प्रहलाद को बचाया भगवान के नाम ने, ध्रुव जी पर संकट आया, उनकी मां ने अपमानित करके निकाल दिया। बताओ ध्रुव जी को किसने बचाया? भगवान के नाम। इसलिए कहता हूं कि आपको जीवन में कष्ट आए, दुख आए, संकट आए तो घबराया ना करो। तो आज से कितने लोग नाम जप करेंगे भगवान का और नाम पे भरोसा रखेंगे? सबसे बड़ा भरोसा किस पर? भगवान के नाम पर। सबसे बड़ा भरोसा किस पर? एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होके चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया और विश्वरूप ने दैत्यों को भी, राक्षसों को भी आहुति दे दी। इससे इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी। इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी। तब इंद्र को गुरु हत्या का पाप लगा। जब पाप लगा, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या कुछ लोगों में बांट दी। स्त्री को दे दी, जल को दे दी, पृथ्वी को दे दी और बंजर भूमि को दे दी। अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। अब जब इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांटी तो इंद्र तो प्रसन्न हो गए, पर जो विश्वरूप को मारा तो विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर इंद्र पर हमला करता है। इंद्र भागे भागे दधीची ऋषि के पास गए, कहा महाराज आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए, उससे हम वज्र बनाएंगे, तब जाकर के ये राक्षस मरेगा। तो हमारे ऋषियों ने समाज के उत्थान, समाज के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। किसका दान कर दिया? दधीची ऋषि ने किसका दान किया? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी का दान कर दिया। दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया गया और उसी वज्र से इंद्र का वृत्तासुर से युद्ध हुआ। अब इंद्र ने जैसे ही वृत्तासुर ने जैसे दधीची ऋषि की हड्डियों का दर्शन किया, वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। बड़े प्रेम से
इंद्र ने हाथ में वज्र लिया है और वृत्तासुर वज्र को भगवान का स्वरूप मानकर स्तुति कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस है। अच्छा, वृत्तासुर कौन था? राक्षस, लेकिन वो भगवान की स्तुति कर रहा है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि वृत्तासुर यदि राक्षस है तो उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि वृत्तासुर राक्षस है, पर स्तुति इसलिए करता है क्योंकि वो इस जन्म का राक्षस है। अगले जन्म, पिछले जन्म तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान वृत्तासुर जब भगवान की स्तुति करने लग गया तो राजा परीक्षित ने पूछा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म का राक्षस है, इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म बहुत बड़ा भक्त है। अब ये चित्रकेतु कौन है जरा से समझते हैं। चित्रकेतु पिछले जन्म में, वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। अब ध्यान से सुनना, एक कथा। एक राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं। मैया सुन रही हो? उसकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। अब कृतद्युति बड़ी पत्नी है और बहुत सारी पत्नियां हैं राजा चित्रकेतु की। पत्नियां तो बहुत थीं पर बेटा एक को भी नहीं था। राजा बड़े परेशान रहते कि एक बेटा हो जाता तो बढ़िया हो जाता, एक बेटा हो जाता तो हमारा वंश आगे बढ़ जाता। बहुत पूजा पाठ किया पर उन्हें बेटा नहीं हुआ। और जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने संतों से कहा कि हे आचार्य चरण, हमें एक पुत्र मिल जाए। संतों ने कहा कि देखो राजन, हम तुम्हारे भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी बेटा नहीं है, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, इसलिए जिद ना करो, परेशान ना हो, भगवान के चिंतन में लगो। चित्रकेतु बोले नहीं, हमें तो बेटा चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। आप संत हो, आप हानि को बदल सकते हैं, आप बदल दीजिए, मेरा भाग्य बदल दीजिए। संत ने कहा कि देखो, ईश्वर को चैलेंज ना करो, ईश्वर ने यदि नहीं दिया है तो स्वीकार करो। चित्रकेतु नहीं माने। संतों ने कहा ठीक है, एक फल संतों ने दे दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी को फल संतों ने दिया, पत्नी ने फल को खाया। फल को खाते ही कुछ दिनों के बाद कृतद्युति गर्भवती हो गई। और गर्भवती जब हुई तो उनके एक सुंदर सा बच्चा हुआ। एक रानी थी, रानी बहुत सारी थी, एक रानी को बेटा हुआ। अब जब बेटा हो गया तो राजा बहुत खुश हो गए, रानी बहुत खुश हो गई। बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, खुशियों की लहर दौड़ गई। अब हुआ ये कि एक रानी को बेटा हुआ, बाकी की रानियों को जलन होने लगी कि देखो, राजा तो हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करते, जब से उसे बेटा हुआ है उसी को देखते हैं। उन रानियों ने उस 5 साल के बेटे को, अभी वो 5 साल का हुआ था, 5 साल के बेटे को उन रानियों ने जहर दे करके मार डाला, जहर पिला दिया। 5 साल का बेटा बेचारा जहर पिया, सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। अब राजा रो रहे हैं, हे विधाता, तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, तूने मार दिया बच्चे को, क्या बिगाड़ा था कि तूने बच्चे को मार दिया। बहुत जिद की, तब नारद जी आए, नारायण नारायण। और नारद जी ने रोते हुए राजा से कहा, राजन क्यों रो रहे हो,
राजा बोले महाराज मेरे एक बेटा हुआ, बुढ़ापे में 5 साल में ही मर गया। नारद जी ने समझाया कि देखो ये बेटा, ये बेटी, ये सुख, ये दुख, ये सब भाग्य का विषय है। तुम्हारे भाग्य में नहीं था, अब रोने से क्या मतलब, जितना टाइम के लिए आया अब चला गया, अब रोने से फायदा नहीं है। समझदारी का परिचय दो। चित्रकेतु नहीं माने, नारद जी के चरण पकड़ के बोले कि महाराज आप तो संत हैं, परम ज्ञाता हैं, मुझे पुत्र तो दीजिए, मेरा मरा हुआ पुत्र आप जीवित कर दीजिए। नारद जी समझ गए कि इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पर बेटा समझाएगा तो समझ में आएगा। तब नारद जी ने मरे हुए पुत्र पर जल अभिमंत्रित करके डाला तो मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। चित्रकेतु का मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। और जब मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ तो चित्रकेतु दौड़ पड़े, बेटा आओ तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं, तुम्हें कलेजे से लगा लूं, गले से लगा लूं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने चित्रकेतु को कहा कि पुत्र तो चला गया, रोने से क्या होगा। चित्रकेतु बोले आप तो संत हैं, आप मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। नारद जी ने जल छोड़ा, मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ। दौड़ पड़े नारद जी, दौड़ पड़े। चित्रकेतु बेटा गले लगाऊं तुझे। उस बेटे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ कि आप कौन हो। चित्रकेतु बोले बेटा मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस पुत्र ने कहा कि पिताजी इस धरती पे करोड़ों बार मेरा जन्म हुआ, करोड़ों बार मैं मरा, आप बताइए किस जन्म का संबंध आप कह रहे हैं, किस जन्म का संबंध मैं आपसे स्थापित करूं। पिता ने कहा बेटा तुम क्या बात कर रहे हो। तब चित्रकेतु के बेटे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय के सूखे हुए गोबर का ओपला कंडा वो मुझे दिया। मैंने आग लगाई कंडों में, ओपलों में, ध्यान दिया नहीं, चींटियां बहुत सारी थीं, सारी चींटियां जल गईं और मैंने 5 रोटियां आपके आटे से बनाई और 5 रोटियां खाई। पिछले जन्म में मैंने आपकी 5 रोटियां खाई तो आपका 5 वर्ष तक मैं बेटा बना रहा और मैंने उन चींटियों को जला के मार डाला। आज वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई, मैंने उन्हें मारा, उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर हमने प्रसाद पाया तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हिसाब किताब चुकाने के लिए। तब उस पिता को लगा कि भाई ये तो बात ठीक है,